आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जो संसार विषय की नींव पर आधारित है, यानी जो हमारा ये जो जगत चलता है उसका नियंता राग द्वेष है, उसका नियंता विषय है। उसी के आधार पर यह संसार स्त्री पुरुष के कारण दो विरोधी चीज़ों के कारण चलता है। धूप है, छाँव है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, स्त्री है, पुरुष है, नर है, मादा है, अच्छा है, बुरा है। उनके आधार पर ये संसार चलता है। इसीलिए कहा गया कि संसार में विविधता है। संसार उसको कहते हैं कि जो संचरण करता है, जो हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसे संसार कहा जाता है, उसको दुनिया कहा जाता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो 84 लाख जीवा योनियाँ जो कि उत्पत्ति स्थान है और जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, वो इस कुदरत के अधीन, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन जो है अपने कर्मों का जो है वो भुगतान करते हैं। वो सारा इस संसार में करते हैं और वह विषय की नींव पर टिका हुआ है। संसार विषय किसे कहा जाता है कि हम खुली आँख से जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वो उसी तरीके से सुनते हैं, स्वाद ग्रहण करते हैं, वो सारे विषय कहलाते हैं। ये जितनी हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इनके कुल 23 विषय है। जैसे कि स्पर्श इंद्रिया जो हमारी त्वचा है उसके 8 विषय है, और रस है, सुगंध दुर्गंध जो है हमारी रसनेन्द्रिय का है, और हमारी जो आँख है वो 5 तरह के रंग देखती है, और हमारा जो कान है वह जड़ चेतन और मिश्र 3 तरह के जो आवाज़ सुनता है। इस तरीके से सबकी जोड़ करें तो ये 23 विषय कहलाते हैं। इसीलिए ये जो जगत है वो इंद्रियों का जगत है, इंद्रिय सुख का जगत है। इन जगत के अंदर विषय इंद्रियों को, जो व्यक्ति है वो इंद्रियों का उपयोग करता है। ये बाहरी जगत है और वो मनोरंजन का जगत है, वो भुगतान का जगत है, वो हिसाब का जगत है। जिसको किसी से लेना है, किसी से देना है, पूर्वकृत कर्मों के अधीन वो एक दूसरे पर डिलीवरी करते हैं। जैसे कि पोस्टमैन होता है, वह अच्छा संदेश भी डिलीवर कर सकता है, बुरा संदेश भी डिलीवर करता है, तो वह निर्दोष है। उसके अंदर पोस्टमैन का कोई भी कहना चाहिए दोष नहीं है। उसी तरीके से ये सारी दुनिया है, वह वीतराग है, वो निर्दोष है, कोई दोष किसी का नहीं है। दोष तो मेरे कर्मों का है, क्योंकि मैंने भाव डाल करके, एक भाव को कॉज कहते हैं, बहुत से भाव जब डाले जाते हैं जिनको चार्जिंग कहा जाता है, तो उस चार्जिंग के जरिए हम कॉजल बॉडी बनाते हैं। उस कॉजल बॉडी के अंदर इस जन्म में
तो हम कोई भी करेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब हमारा ये जन्म समाप्त हो जाता है, आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो चैप्टर क्लोज हो जाता है। हमारी आंसर शीट है एग्जामिनर, कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास चली जाती है। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है। एग्जामिनर को कॉपी देने से पहले हम स्वतंत्र हैं। देखिए, हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर हम 2.5 घंटे में ही सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो है हमको पता पड़ा कि अभी तो 3 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, 2.5 घंटे हुए हैं, तो आधा घंटा का मुझे उपयोग करना चाहिए। तो मैं उस पूरे पेपर को देखता हूँ, कुछ गलतियाँ उसका डिलीशन करता हूँ, कुछ एडिशन करता हूँ, कुछ सब्ट्रैक्शन करता हूँ और उसके अंदर करेक्शन दे करके सुधार करता हूँ। वो सुधार करने से जो है वो मेरी परसेंटेज अच्छी बन जाती। अगर मैंने 2.5 घंटे में ही एग्जामिनर को दे दिया होता तो गलतियाँ रह जाती। ठीक उसी तरीके से जन्म से मृत्यु तक इस जन्म में करेक्शन देने की पूरी सुविधा है। और करेक्शन के जो साधन है वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने किसी भी जीवित प्राणी को कोई तरह का कष्ट दिया, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, और हम ज्ञान वाले हैं। हमने तुरंत जो है जो किसी को कष्ट पहुंचाया है उसको याद किया, उसको जो है नॉलेज में लाए, उसको स्वीकार किया, वो आलोचना है। फिर उसके बाद में हमने उससे जाकर के कहा सॉरी भैया गलती हो गई, या कोई व्यक्ति फ़ोन पे हम अपनी गलती को मान सकते हैं, बाई पोस्ट हम मान सकते हैं। तो ये सारा इस जन्म में तो हम चाहे जैसा करेक्शन दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे भी भाव डाले हैं उन भावों को जो है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो अतिक्रमण कर दिया, जो गलती कर दी उसका प्रायश्चित करना, पछतावा करना, ग्लानि करना। और प्रत्याख्यान का अर्थ ये है कि भीतर जागरूक हो जाना कि भविष्य के अंदर मैं इस तरीके की गलती यानी किसी प्राणी को अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो कष्ट दिए जाते हैं, ये जो अशुभ भाव होते हैं, वही अशुभ भाव जो है हमारे आने वाले जन्म के अंदर पापोदय कहलाता है, और शुभ भाव होता है वो पुण्योदय कहलाता है। हर अच्छी प्रवृत्ति, हर धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर शुभ अशुभ के साथ पुण्य पाप जो है हमको बोनस के रूप में जुड़ता है। ये हमारा कुल धर्म हो गया, ये हमारा धार्मिक जो है आचरण हो गया। तो ये जो है धार्मिक आचरण के द्वारा हम करेक्शन दे करके शुद्ध हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त भी देखिए कि जो हमारा जो आज का जो विषय ये है कि संसार विषय के ऊपर आधारित है, लेकिन उन विषयों को छोड़ना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमको 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाले यही विषय है। विषय के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो व्यक्ति भोग विलास करता है, अय्यासी करता है, वो अपना वीर्य का हनन करता है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, फिर भी वो विषय में रत रहता है। और पाम रोग ऐसा होता है कि खुजली आती रहती, इतना खुजला दिया कि खून निकलना चालू हो गया, फिर भी वो खुजलाता रहता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। पाम रोग है वो, और लोभी है,
उसको कोई आवश्यकता नहीं धन की, अनावश्यक रूप से वो धन दौलत इकट्ठे करता रहता है, अपनी तिजोरियाँ भरता रहता है, जो कि आगे जाकर के उसका दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो परिग्रह है। परिग्रह हिंसा है वास्तव के अंदर, अपरिग्रह अहिंसा है। जितना जितना हम अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं वो परिग्रह हिंसा का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इस तरीके से विषय को छोड़ना ये हमारे जीवन का लक्ष्य माना कि जो है ये संसार की नींव विषय है। तो वो अपना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है कि पूर्व जन्म के अंदर जो जो भी हम भाव डाल करके आए हैं, जो हम स्क्रिप्ट लिख करके आए हैं, जो जो हम टैप रिकॉर्ड करके लाए मन वचन काया की, जैसी हम फिल्म बना करके लाए हैं, वो हमने चार्जिंग के द्वारा फिल्म बनाई, शूटिंग के द्वारा फिल्म बनाई, यानी लोगों को सुख दे करके दुख दे करके, और उसमें करेक्शन भी नहीं किया। करेक्शन किया वो तो डिलीट हो गया, लेकिन जो करेक्शन नहीं किया वो फिल्म के अंदर शुमार हो गया, जुड़ गया। और जब हमारा आयुष्य संपन्न हुआ तो वह स्क्रिप्ट जो है कैरी फॉरवर्ड होती है कॉजल बॉडी के रूप में आत्मा के साथ में नए शरीर में, और फिर वो जो उदय प्रारब्ध के अधीन वो भुगतान विषय की नींव पर चलता रहता है। विषय का अर्थ होता है राग द्वेष, लाइक डिसलाइक और पसंद नापसंद, ये अच्छा ये बुरा विषय है। देखिए कि जो विषय है वह बुरा नहीं है, वासना बुरी है। कैसे? मान लीजिए हमारे सामने जो एक स्वर्ग की परी की जैसी जो है सुंदर जो है वह महिला खड़ी है, और उसके सामने 3 तरह के लोग खड़े हैं। पहला डॉक्टर है, वह उस दृष्टि से उसको देखता है कि इस महिला के अंदर जो भीतर सिस्टम चल रहे हैं उसकी फिजियोलॉजी को देखता है, उसकी एनाटॉमी को देखता है, और वह कहता है कि इसमें क्या बीमारी है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। वह एनाटॉमी फिजियोलॉजी को सुधारने का चिंतन करता है। और दूसरा जो है कामुक व्यक्ति है, वो उसकी गोरी चमड़ी पर लुप्त होकर के कामुकता के माध्यम में उसके साथ भोग भोगने का भाव रखता है। ये सारे भाव है, ये वासना है। और जो संत पुरुष है, संत पुरुष क्या सोचता है कि ये चमड़ी रूपी रिलेटिव शरीर है, ये हाड़ मांस का बना हुआ है, और ये नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है। अगर इसकी गोरी चमड़ी को हटाया जाए तो इसके भीतर इतनी बदबू है। हम कभी क्या देखते हैं कि हमारे दांत के अंदर कोई चीज़ लकड़ी के लगा के जब साफ करते हैं, और बाय द वे वो हमारे जो है नाक के पास में वह आ जाती है लकड़ी, जो जिस पे हमने कोई कण रखा है, तो कितनी बदबू मारता है कि कई बार तो ऐसी बदबू भयंकर होती है कि बेहोशी टाइप हो जाती है। आप देख लीजिए छोटे कण में इतनी बदबूती है, तो भीतर शरीर तो पूरा का पूरा ये बदबू का घर है। शरीर के लिए कहा गया ये व्याधि मंदिरम, यह व्याधि यानी बीमारी का घर है। और यह भी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है हमारा ये मंदिर है। ये जो हम मंदिर बनाते हैं तो कोई न कोई गारे ईंट चूने का जो है मकान बनाना पड़ता है, उसी में ही प्रभु की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके बिठाना पड़ता है, फिर हम उसके दर्शन को आते हैं। मंदिर नहीं हो और भगवान की मूर्ति को सड़क पर बिठा दिया जाए तो लोग उस पर अशुद्धि डालेंगे, अशातना होगी, ये प्रभु की अशातना होगी। हम ऐसा करते नहीं हैं। तो ये शरीर रूपी मंदिर है, इसको स्वच्छ रखो।
ये इसको कितना ही धो, भले बाहर से धो तो उसकी कितनी सफाई करो, हो सकता है थोड़ी चमड़ी है वो थोड़ी सी हल्की सी गोरी दिखाई देने लगेगी, उसका मैल हट जाएगा, लेकिन भीतर की गंदगी है वह सब वासना की गंदगी है। और वो वासना विषय से पैदा होती है, वो इंद्रियों के विषय ग्रहण करने से पैदा होती है। लेकिन उन विषयों को जो है हमें वासना बनाना या न बनाना है, उस गोरी जो है स्त्री के प्रति जो है एक जो संत पुरुष का क्या विषय है कि ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो गंदगी का पिटारा है, तो वह इस तरीके से वैराग्य रूप में उसको देखता है, अनाशक्ति में देखता है, तो उसके कोई बुरे भाव नहीं पड़ते। और डॉक्टर है उसको इलाज के रूप में देखता है तो उसके कोई भाव नहीं डलते। कामुक व्यक्ति ने उसके प्रति लुप्तता के विषय के भाव पैदा किए। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जितने भी विषय हैं दुनिया के, ये हमारे अशुभ भाव पैदा करते हैं। और अगर वो का वो आकर्षण प्रभु के प्रति हो, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा के प्रति हो, ज्ञाता दृष्टा बने, हम भेद विज्ञान करें, हम अकर्ता बने, तो वो शुद्ध भाव हो जाते हैं। जहाँ पर हम ज्ञाता दृष्टा बन गए वो हमारा जंक्शन पॉइंट है। अब हमने जो ही ज्ञान लिया तुरंत हम अकर्ता बन गए, यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। तो वह विषय होते हुए भी वासना पैदा नहीं होगी, आसक्ति पैदा नहीं होगी, मोह पैदा नहीं होगी, मोह भंग हो जाएगा, मोह की रिक्त। अकर्ता बनते ही मोह भंग हो जाता है, दुनिया की वास्तविकता का पता चल जाता है। और हम वेद विज्ञान के संसार में, हम हमारे प्रभु के संसार में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो संसार से ही विषय को वासना बनाना या नहीं बनाना उस उद्गम से आता है। अगर आप उस उद्गम में रहोगे तो वो विषय जो आप देख रहे हो वो वासना नहीं बनेगी, यानी आप विधेय बन के रह सकते हो। विधेय जो है राजा जनक विधेयी थे, वो मिथिला के राजा थे, वो मैया सीता के पिता थे और वो चक्रवर्ती थे, 6 खंड के राजा थे और जो 14 लोक के नाथ थे, वो जो है राज्य करते थे और कई तरह की हिंसा भी होती थी आदेश में। लेकिन वह मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो तो मात्र कोई भी काम करते थे राजकाज का, एक ही बात सोचते थे कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा का, और शुद्ध आत्मा को छोड़ करके ये समस्त सृष्टि है वह कुदरती रचना है, कुदरत कानून पे चलती है, कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, तो मैं तो इससे अलग हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो आज का हमारा विषय है कि संसार जो है विषयों की नींव पर खड़ा है, तो उससे हम जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जागृति प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को, चिंतन को हटा सकते हैं। और हटाने से जो है हमारे जो है वो शुभ या शुद्ध भाव होंगे। हमें देखिए भाव 3 तरह के होते हैं। एक तो अशुभ भाव जो हिंसा के भाव होते हैं, जो क्रोध मान माया लोभ के भाव होते हैं, छल कपट के भाव होते हैं, वो सारे भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। तो अशुभ भाव का तो हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सनातन सत्य कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें तो
बुरा इंसान तो हमारी हिस्ट्री में ही नहीं है। हम तो बुरे को अच्छा बनाने की बात करते हैं। हम तो जीवन के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगाने की बात करते हैं। हम तो प्राणी मात्र के अंदर आत्म तुला का सिद्धांत, सभी के भीतर उसी परमात्मा के दर्शन करते हैं। जब हमारा लक्ष्य है तो हम अशुभ भाव का प्रश्न नहीं है, और शुभ भाव होता है वह मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के, क्योंकि हमने उसमें मन वचन काया का उपयोग किया, उसके माध्यम से प्रवृत्ति करी, तो उसके हर शुभ भाव के साथ में जो है पुण्य और पाप, अशुभ है तो पाप और शुभ है तो पुण्य का बंध होता है, और ये घुमाने वाला बंध होता है। ये हमको शुभ भाव है तो मनुष्य गति देव गति में घुमाएगा। और आप देखिए मनुष्य का जीवन तो 100-150 साल का है। देवों का अगर आपके बहुत ज़्यादा जो है शुभ प्रवृत्ति के पुण्य इकट्ठे हो गए और आप देव गति के अंदर चले गए, मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरोपम। इसका अर्थ हुआ कि नॉन कैलकुलेटिव, उसको कैलकुलेट करना ही बहुत कठिन है। उस सारी संख्या को इतने समय में रुकना पड़ेगा। क्या आप इतना इंतज़ार करोगे? क्यों इंतज़ार करोगे? आपको जब ये पारस मणि रत्न मिला है, चिंतामणि रत्न मिला है, नंदन वन मिला है, ये कामधेनु मिली है, ये वैतरणी नदी मिला है, अपना काम निकाल लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आना, क्योंकि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। और हमारी वैदिक परंपरा ने मनुष्य जीवन के बारे में क्या कहा है आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 8 भव तक शुभ प्रवृत्ति रखो, शुभ क्रिया करो। जब 9वां भाव मनुष्य का मिलता है, उसमें कोई अशुभता आ गई, उसमें कोई भी आपने गलती कर ली, तो 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। उसमें भी कोई कोताही बरत दी तो 999 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। कितना लंबा समय निकल गया। उसी तरीके से देव गति के अंदर देवता एक नाटक देखते हैं तो 1000 साल का होता है। क्या आप इतना वेट करना चाहोगे? आप वेट करना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे महात्मा हैं, चिंतक है, जो इस जन्म का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। उनको हम ये संदेश देते हैं कि जो विषय का ध्यान है वो आप अंतर जगत में मोड़ दीजिए। बाहर का जगत कुदरत के अधीन चल रहा है, ये भोगावली है, ये अपने नियम से चल रही है। आपकी एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। आपकी मोटरसाइकिल चल रही है फुल स्पीड से, आप उसमें हाथ डालोगे, मोटरसाइकिल नहीं रुकेगी, आपका हाथ कट जाएगा। तो जो ये हमारा हिसाब चल रहा है और वो तो कुदरत के कानून से चल रहा है, आप अपना कानून लगाओगे यानी उसके साथ जुड़ जाओगे तो आप कर्ता बन जाओगे। आप ये सोचने लग जाओगे कि ये करने वाला मैं हूँ, मैं सोहन राज हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का दादा हूँ और किसी का भाई हूँ। तो इस तरीके का मैं और मेरा, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मैंने अर्जित की है, बाल बच्चों को पैरों पर मैंने खड़ा किया, बंगला मैंने बनाया, इतना बैंक बैलेंस मैंने बनाया। मैं और मेरा के संसार में घुस गए, यानी जो ये विषय चल रहे हैं, जो राग द्वेष चल रहे हैं, उसके साथ के अंदर आप जुड़ गए तो ये विषय प्लस 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 होते रहेंगे। जबकि आपका लक्ष्य तो इसको माइनस 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 करके इसको जीरो करना है। ये लक्ष्य बनाओ जीवन का कि हमारा जितना जो संसार विषय पे चलता है, वासना जिसे चलता है, वासना भीतर है, विषय बाहर है। विषय इंद्रिय लाती है,
वासना उसके ऊपर रिएक्शन करके उस पर भाव बिगाड़ करके प्रतिष्ठित आत्मा उस पर अशुभ भाव करके उसको वासना बनाती है, और अगर उस पर ध्यान नहीं देती, नहीं जुड़ती है, तो वो शुद्ध भाव होते हैं, वो मुक्ति में ले जाने वाले होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और मुक्ति मिले, सबके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।